हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रथमः पाठः शब्द परिचय और इस वीडियो में हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास। तो हमारे अभ्यास का पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण का मतलब होता है कि शब्दों को सही तरीके से बोलकर देखना। देखिए, छात्रः विसर्ग लगा है पीछे, इसलिए हम शब्द के अंत में ह लगाएंगे। छात्रः, छात्रः मतलब स्टूडेंट, विद्यार्थी। शिक्षकः अध्यापक, टीचर। मयूरः मोर। शुकः तोता। बालकः बालक। गजः हाथी। मकरः मगरमच्छ। बिडालः बिल्ली। मूषकः मूषक, चूहा। चालकः चालक, ड्राइवर। घटः घड़ा। दीपकः दीपक। दिया अश्वः अश्व, घोड़ा। चंद्रः चंद्रमा, चांद। गायकः गायक, जो गाना गाता है। प्रश्न नंबर 1 का ख है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्रों को देखकर जो ये शब्द लिखे हैं नीचे पद, उनका उच्चारण करना है। देखिए, पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक किसान है और किसान को हम संस्कृत में बोलते हैं कृषकः। इस चित्र में एक बैल है, बैल को बोलेंगे वृषभः। भालू भल्लुकः। मेंढक मंडूकः। कबूतर कपोतः। ये क्या है? एक पलंग, पलंग को संस्कृत में बोलते हैं प्रियंकः। टेलीफोन दूरभाषः, जिससे हम दूर बात कर सकें। कौआ काकः। दर्जी शौचिकः। अब है प्रश्न नंबर 2 का क वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण मतलब जो ये अक्षर दिए हैं, ये संयोजन मतलब इन सब को जोड़कर जो शब्द बनेगा उसको लिखना है। तो आइए देखते हैं पहला उदाहरण। च प्लस अ। च प्लस में अ क्या बनेगा? च। श प्लस में अ श। क प्लस में अह कह। अगर अंत में विसर्ग लगा होगा तो आपको भी ध्यान रखना है कि शब्द के अंत में आपको भी विसर्ग लगाना है। तो क्या बनेगा? च श क ह, चषकः। स प्लस में औ सौ। च ई। देखिए, ध्यान रखिए, यहाँ पर छोटी ई है तो यहाँ पे ई की मात्रा भी छोटी आएगी। क प्लस में अ कह, शौचिकः। श प्लस में उ, छोटा उ, तो छोटे उ की मात्रा लगाएंगे आप ध्यान से बिल्कुल। न प्लस में अ न क औ, तो ये बन गया हमारा शुनकौ। शुनक का मतलब क्या होता है? कुत्ता। ध प्लस में आ धा। व अ व। त अह धावतः। धावतः मतलब दौड़ना। व प्लस में री, यहाँ पे री है तो हम यहाँ पे री की मात्रा लगा देंगे। द के बाद देखिए ध है, बीच में कोई भी स्वर नहीं आया है, इसलिए हम द को आधा ही रखेंगे। ध प्लस में आ था, तो हमारा क्या बन गया? वृद्धा। वृद्धा मतलब कोई बुढ़िया, कोई बूढ़ी महिला। ग प्लस में आ गा। य अ य। न के बाद देखो दोबारा से फिर से व्यंजन आ गया है, बीच में कोई भी स्वर नहीं है आ ई ई, इसलिए हम यहाँ पे न को आधा रखेंगे। त प्लस में ई ती, छोटी की मात्रा, तो क्या बन गया हमारा? गायंती। अब ख भाग है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। जैसे हमने अभी अक्षरों को जोड़ जोड़ कर लिखा था, इसमें हमें पहले से दिया हुआ है और हमें पहले प्रश्न की तरह अक्षरों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे इसका उदाहरण दिया है लघु, तो ल में क्या मिला होता है? ल प्लस में अ, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? ल। और घ में घ प्लस में उ, कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे? छोटे उ की, तो यहाँ पे क्या होगा? लघु।
तो इसका आंसर क्या होगा, ये ल प्लस में अ प्लस में घ प्लस में उह, विसर्ग लगा है इसलिए हमने यहाँ पर भी विसर्ग लगा दिया है। इसी तरीके से मैं आपको बाकी उदाहरण जो है वो दिखा देती हूँ कैसे करने हैं आपको। देखिए, प्रश्न नंबर 3, उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरणों को दृष्ट्वा मतलब देखकर, रिक्त मतलब खाली स्थान, जो खाली स्थान है उनको पूरा करना है। हमारे सामने उदाहरण दिया हुआ है चषकः। चषकः मतलब मैंने आपको बताया था ग्लास। चषकः, चषकौ, चषकः। जो ये फर्स्ट लाइन है ये एक वस्तु के लिए होती है या एक इंसान के लिए। जो सेकंड लाइन है वो 2 लोगों के लिए होती है और जो थर्ड लाइन है वो 2 से ज़्यादा के लिए होती है। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जहाँ पर ये ऐसे 2 मात्राएं लगी होती हैं औ की, उनका मतलब होता है 2 के लिए। 2 वस्तुएं, 2 इंसान, 2 जानवर, 2 पक्षी, चाहे कुछ भी हो, 2। ये है पुल्लिंग, ये सारे जो है पुल्लिंग शब्द हैं, मेल। चषकः, एक है तो विसर्ग लग जाएगा और ज़्यादा होंगे तो क्या बन जाएगा, चषकः, आ की मात्रा लग जाएगी और विसर्ग सेम टू सेम रहेगा। एक से ज़्यादा बनाना हो कभी भी तो आप क्या करेंगे, आ की मात्रा लगा देंगे और विसर्ग लगा देंगे पुल्लिंग शब्दों में। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड नंबर पे बलिवर्दौ। 2 है उसका एक बनाना है तो बलिवर्दः, और 2 से ज़्यादा बनाना है तो बलिवर्दः, बैल। शूनकः, 2 बनाने हैं शूनकौ, 2 से ज़्यादा शूनकः। मृगः, मृग मतलब होता है हिरन, 2 हिरनों के लिए मृगौ और 2 से ज़्यादा के लिए मृगः। शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकः। मयूर, मयूर का अर्थ होता है मोर, मयूरौ, और 2 से ज़्यादा मोर हैं तो मयूरः। प्रश्न नंबर 4, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। जो हमें ये चित्र दिए हुए हैं इनको देखकर, दृष्ट्वा मतलब देखकर, इनका संस्कृत में इनको क्या बोलते हैं वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है हमें, एक हाथी। हाथी को संस्कृत में बोलते हैं गजः। कौआ, कौआ को बोलेंगे काकः। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है एक प्यारा सा सुंदर सा चंद्रमा। चंद्रमा को संस्कृत में बोलते हैं चंद्रः। देखिए इन सब के सामने विसर्ग लगा है क्योंकि ये एक वचन है और पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग आया है एक के लिए और पुल्लिंग के लिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, एक ताला। ताला मतलब लॉक, इसको संस्कृत में बोलते हैं तालः। भालू, भल्लुकः। बिड़ाल, बिल्ली, ये मेल है इसलिए यहाँ पे बिड़ालः।